नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। उदयपुर में एक संस्थान है नारायण सेवा संस्थान, जहां सेवा का कार्य किया जाता है। सेवा ईश्वर के नाम पर, सेवा मानवता के नाम पर, और सेवा करने का दावा करने वाले हैं कैलाश चंद्र अग्रवाल, जिन्हें लोग कैलाश मानव के नाम से ज्यादा जानते हैं। कैलाश मानव के प्रशंसक कहते हैं कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। वहीं समाज और राष्ट्र के हवाले से कहें तो देश ने कैलाश मानव को आदर और सत्कार समेत वो सब दिया जो हर किसी का सपना होता है। देश की सरकार ने कैलाश मानव को पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन कैलाश मानव की लिखी एक किताब ने हंगामा खड़ा कर दिया। श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम नाम की किताब में लिखी बातों के आधार पर बाल योगी नेमीचंद ने कैलाश मानव पर मीराबाई, साधु संतों, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगाया और प्रण लिया कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल यह कि क्या कैलाश मानव ने ऐसी बातें लिखकर मां मीराबाई का अपमान किया है? सवाल यह भी है कि क्या कैलाश मानव अपने आप को धर्म से बड़ा बता रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या महामंडलेश्वर की उपाधि रखने वाले कैलाश मानव के कलम से यह सब हिंदू धर्म के बारे में लिखा जाना शोभनीय है? यह सवाल पूछा जाना जरूरी है। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा शुरू करो उससे पहले यह सुनिएगा। कहा है तो मेरा यह प्रण है कि जब तक कैलाश मानव आचार्य महामंडलेश्वर उनसे छीन नहीं लिया जाता, पद्मश्री का सम्मान उन्हें प्राप्त है। ये भी मैं नहीं चाहता कि इस व्यक्ति के पास में इस तरह का कोई सम्मान हो जो ग्रंथों को फाड़ के पैरों के नीचे रौंदे, जो भक्त शिरोमणि मां मीरा के बारे में ऐसी बात कहे, जो महान सनातन की परंपरा का ऐसा अपमान करे। उस व्यक्ति को पद्मश्री का सम्मान का उसे हकदार नहीं है। आचार्य महामंडलेश्वर उसका पद्मश्री उससे लिया जाए और वो आकर के क्षमा मांगे। जब तक वो ऐसा नहीं करता है, मेरा यह प्रण है कि मैं अन्न का ग्रहण नहीं कर सकता। अब ऐसी मुझे प्रेरणा हुई, अब क्यों हुई क्या, ये तो परमात्मा की इच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा है तो मेरा यह प्रण है। जिनको आप सुन रहे थे अभी, इनका नाम है बाल योगी नेमीचंद। ये संत हैं और लंबे वक्त से इस बात को लेकर आंदोलनरत हैं मेड़ता में कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और जो शब्द चयन किया गया वो शब्द चयन सही नहीं था, या ऐसा था जो अपमानित कर रहा था। हिंदू धर्म को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश वो इसे बता रहे हैं। और मैं आपको ये ज़रा ध्यान देने की बात कहूँ कि हमने बहुत कोशिश की कि नारायण सेवा संस्थान की ओर से इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया मिले। हमने इसे लेकर उनके जो पीआरओ हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने इस पूरे मामले में कैलाश मानव के जो सुपुत्र हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम चाहते थे कि वो उनका भी पक्ष यहाँ पर आकर के रखें, ताकि कम से कम ये बात साफ हो पाए कि कैलाश मानव की तरफ से इस पूरे मामले पर उनका पक्ष क्या है। लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। मैं आपको एक नाम बताऊं, जिस नाम से ये किताब छपी है वो है श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम। ये इस किताब का नाम है, जो लिखने वाले हैं खुद कैलाश मानव। कैलाश मानव के बारे में आपको बताऊं, ये नारायण सेवा संस्थान चलाते हैं और नारायण सेवा संस्थान में लोगों की सेवा की जाती है। उनको कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर में प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, उनको ठीक करने का काम किया जाता है। और दूसरे कई तरह के काम हैं जो यहाँ पर होते हैं जन सेवा के। और ये जो बाल योगी नेमीचंद जी ने जिन पर आरोप लगाया है कैलाश जी पर, वो कैलाश जी पद्मश्री से भी सम्मानित हैं और कई तरह के अलग अलग अवार्ड्स उनको सेवा के नाम पर मिले हैं। लेकिन आज जब हम सवाल करने के लिए उनकी तरफ से किसी को पुकार रहे थे तो कोई आने के लिए तैयार नहीं था। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ खुद बाल योगी नेमीचंद जी रहेंगे जो आरोप लगा रहे हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ राजकुमार चतुर्वेदी जी रहेंगे, धर्म प्रचारक हैं। हमारे साथ सूरज सोनी जी रहेंगे, धर्मावलंबी हैं और ऐसे मामलों को लेकर हमेशा अपनी आवाज मुखरता के साथ उठाते हैं। अजीत सिंह जी मामडोली हमारे साथ रहेंगे, श्री राजपूत करणी सेना से, और मामडोली साहब मीरा के बहुत बड़े भक्त हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और सिद्ध स्वरूप दास, ये प्रवक्ता हैं हरे कृष्णा मूवमेंट के, वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सूरज सोनी जी, मैं आपके पास में आ रहा हूं इस सवाल के साथ कि जब आपने सुना या फिर इसे पढ़ा या देखा, मां मीरा एक ऐसी छवि है हमारे लिए जिनको
माता तुल्य हम मानते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा मानते हैं, हमारी भावनाओं की गहराइयों में महसूस करते हैं, और उनके लिए अगर कोई कुछ भी कहे तो हमारे लिए सहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपने सुना, देखा, आपको कैसा लगा सूरज जी? देखिए, मैं बहुत ज्यादा आहत हूँ क्योंकि मैं उस राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जिस राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि मध्यकाल के अंधकार में माहौल के अंदर कोई चिंगारी चमक रही थी भक्ति काल की, तो वो राजस्थान के अंदर मीराबाई के अंदर वो ज्योति थी जिसको लेकर के बड़े बड़े लेखकों ने, बड़े बड़े जो विद्वान थे, उन्होंने बड़े विवेचन किए। और हमारे जयपुर के अंदर जगत शिरोमणि जो मंदिर है, वहां जब जाते हैं और वहां जब साहित्य देखते हैं, मैंने भी वहां जाकर के पढ़ा, तो मीराबाई के बारे में ऐसी अद्भुत अद्भुत व्याख्या है कि जिनको मतलब सुन करके, पढ़ करके, और न सिर्फ राजस्थान की भूमि पे बल्कि अपने आप पे गौरवान्वित महसूस हम करते हैं कि हमने उस राजस्थान की भूमि पे जन्म लिया है, मारवाड़ में जहाँ मीराबाई का जन्म हुआ, और वो उदयपुर जहाँ पे मीराबाई गई और उन्होंने गिरधर भगवान को बिल्कुल अपना आराध्य मानते हुए और उनके बारे में उनके आत्मसात कर लिया उनको एक तरह से। तो ऐसी जो महान मीराबाई थी, उनके बारे में अनर्गल लिख दे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। और जब ये बात वहां से निकल करके आती है, मैं अवस्थी जी आपको बताना चाहूंगा कि कोई अनजान व्यक्ति कुछ कह दे तो फिर भी क्षम्य होता है, लेकिन कोई अपने आप को जानकार बताए, विद्वान बताए और किताब लिखे, इस स्तर पे अपने आप की योग्यता प्रकट करना चाहे, और वो आदमी वहां से जब ये चीज निकल के आती है अनर्गल, अपमानित, और न सिर्फ मीराबाई बल्कि समस्त हिंदू धर्म, भगवान श्री कृष्ण का अपमान है ये, तो ऐसे में ये अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बाल योगी ने, नेमिनाथ जी ने जो आरोप लगाया है, वे सत्य प्रतीत होते हैं। साथ ही उनकी जो मांग है, उसकी मांग के अंदर हम समर्थन करते हैं कि इनका पद्मश्री तुरंत प्रभाव से ले लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, जिसको ये भी भान नहीं कि राजस्थान में बैठ करके, उस उदयपुर की भूमि में बैठ करके जो मीराबाई की कर्म भूमि थी, और आरोप लगा दे, और जो मांग आई है इनके खिलाफ वो जन्मभूमि चाहिए मीराबाई के। तो मैं समझता हूं कि इस पे सरकार को शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। और आप देखिए, आज एक मुंह से बोल देते हैं तो उसको वापस लेना भी हो जाता है, लेकिन आप लिख करके, लिखित के अंदर एक तरह से आपने समाज के अंदर फैला दिया। तो मैं समझता हूं कि ऐसी भ्रांति फैलाना न सिर्फ मीराबाई का अपमान है, बल्कि हिंदू देवताओं के, हिंदू आस्था पे प्रहार है बहुत बड़ा। तो हम इसका विरोध करते हैं और साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हमारे साथ बाल योगी नेमीचंद जी खुद जुड़े हुए हैं। महाराज प्रणाम आपको। मैं ये चीज जानना चाह रहा था महाराज, आपको कब लगा ऐसा? हो सकता है कि समझने में हमसे कुछ त्रुटि हुई हो, कुछ गलती हुई हो, हमने उन भावनाओं को नहीं समझा हो जो कैलाश मानव जी लिखना चाहते थे, या फिर आप इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जो कुछ लिखा गया, जो कुछ कहा गया, वो ऐसा था जो अपमानित करने वाला है? माननीय सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बात रखने के लिए मुझे बुलाया और हमारी बात सब तक ये पहुंचेगी। मैं आपका और इस पैनल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सर्वप्रथम तो। और उसके बाद मैं आपसे ये कहूँगा कि गुरु महाराज ने मेरा छोटा सा नाम दिया है बाल योगी नौमीनाथ दास, और मैं श्री रामानंद परंपरा से आता हूँ। छोटी छावनी दिगंबर अखाड़े से मैं दीक्षित हूँ। 6 साल की उम्र में मेरी दीक्षा हुई है। मारवाड़ का ही मेरा जन्म है और यही सब कर्म भूमि और धर्म भूमि रहा है। तो प्रथमतः मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ। मुझे किताब पढ़ने में या कोई ग्रंथ पढ़ने में मुझसे इस तरह की भूल हो नहीं सकती कि उसमें लिखा कुछ और मैं उसको कुछ और बता दूं। जो उन्होंने लिखा है, आपके सामने एक एक शब्द है किताब के जो उनके लिखे हुए हैं, अक्षरश है। तो वो जैसा का जैसा है, मैंने उसको हूबहू वाचन करके आपको बताया है, सबको दिखाया है पत्रकार वार्ता में कि ये आपके सामने स्पष्ट है कि इन्होंने जो भी लिखा है। अब वो जो लिख रहे हैं, सर्वप्रथमतः तो आप ये देखिए कि श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, माननीय संत जी एक हमारे बीच में बैठे हैं, गौड़ीय परंपरा का तिलक आपने लगा रखा है। महाराज जी को राधे कृष्णा। तो महाराज जी, श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम, भगवान वेदव्यास श्री कृष्ण द्वैपायन ने ग्रंथ की रचना करी, जिसका नाम उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। अब जब नाम भगवान वेदव्यास ने रखा है तो उस मूल नाम के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। अब जिस प्रकार हमारे गुरु महाराज ने हमारा नाम रख दिया
या हमारे पिता ने हमें कोई नाम दे दिया, उसे भारत सरकार भी बदल नहीं सकती है। अगर बदलने का सरकार के पास, जब भारत सरकार के पास ये अधिकार नहीं है, तो कैलाश मानव हो या फिर कोई और मानव हो या कोई दानव हो, उसे ग्रंथ के मूल नाम के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। सर्वप्रथम तो ये भगवान व्यास का अपमान है, सनातन की महान परंपरा की, ग्रंथ परंपरा का, और उसके बाद कविकुल परंपरा का अपमान है, क्योंकि ये एक महाकवि की कृति है। कोई साधारण कवि नहीं कि जिसने मनोरंजन के लिए कोई कविता लिखी हो, वो एक आरण्यक ऋषि है, भगवत स्वरूप है, और उन्होंने जब उसका ये नाम दिया तो कोई बहुत विशद महाराज इसके अंदर जो महत्वपूर्ण ऐसा आलेख आपको क्या मिलता है जो सबसे ज्यादा आपकी आपत्ति का कारण बना? सबसे ज्यादा मैं आपको प्रथमतः तो बताऊं कि इसका नाम ही मेरे लिए इस पुस्तक को देखते ही आपत्ति का कारण बन गया, क्योंकि श्रीमद् भागवत सेवा और ये अमृतम जो अलग से लगाया है, ये दरअसल उन्होंने अपने प्रचार के लिए भागवत जी के नाम का इस्तेमाल किया, ताकि भागवत के मूल नाम के साथ छेड़छाड़ करके वो अपने व्यापारीकरण का और अपनी दुकानदारी का प्रचार कर सकें, ये उनका ध्येय है। उसके बाद इस पुस्तक के पेज नंबर 59 में वो एक जगह ये लिखते हैं कि जब, अब आप इनका उपमा अलंकार देखिएगा, संतों के साथ और भगवत विषयक वार्ता में जो उपमा अलंकार लगाए जाते हैं वो बहुत विचार के साथ उपमा अलंकार का प्रयोग होता है वहां पर। तो वो ये लिखते हैं कि जब दो डाकू साथ रह सकते हैं, दो राजनेता साथ रह सकते हैं, 17 राजनीतिक दल मिलकर के सरकार चला सकते हैं, तो ये अलग अलग संप्रदायों के संत महात्मा एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं रह सकते? अगर ये एक साथ नहीं आ सकते तो ये पंथवादी, देखिए शब्द क्या है, पंथवादी संतों से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है, ये समाज की समरसता को भंग करने का कार्य। ये गंभीर हो गया, ये बहुत गंभीर हो गया, ये बहुत गंभीर हो गया, ये बहुत गंभीर हो गया। देखिए मतांतर होते हैं, धर्म में तो शास्त्रार्थ का भी अपना स्थान है, मत होंगे, मतांतर होंगे, और वाद होगा, विवाद भी होगा, और ये धर्म का अंग है। लेकिन इसे कह देना कि अगर कोई मतांतर रखता है और अलग अलग पंथ है तो फिर उसका आतंकवाद से तुलना, एक गंभीर। मैं इस पर सिद्ध स्वरूप जी दास बड़ी देर से महाराज साहब इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास आता हूं। सिद्ध स्वरूप जी, जब आपने महाराज इसको इस बात को सुना महाराज साहब की, बाल योगी साहब की, क्या आप इनसे सहमत हैं जब आप ये सुनते हैं कि इस तरह की बातें लिखी गई हैं, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता? देखिए, सबसे पहले तो जो ऑथोरिटी है, जो प्रमाणिकता के रूप में बात करें, शास्त्रों का प्रमाण जो है, शास्त्रों में कहा गया है कि इस कलयुग में 4 संप्रदाय प्रमाणिक माने जाते हैं। बाल नेमी जी ने बोला कि वो एक प्रामाणिक संप्रदाय से हैं, तो 4 ही संप्रदाय प्रमाणिक माने गए हैं भारत में। एक रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, तो 4 परंपराओं का नाम पद्म पुराण में आता है। अब आज की डेट में क्या है, लोग अपने ही विचारों से, अपने ही मन से शास्त्रों को लिख रहे हैं। ये एक्चुअली ये कलयुग का प्रभाव है कि जो लोग हैं अपने अपने मन से कुछ ग्रंथों को लिख देते हैं। ये वास्तविकता नहीं है, शास्त्रों के आधार पर जाना चाहिए। अब शास्त्रों की जब बात नाम लिख रहे हैं आप, तो शास्त्रों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए। तो ये वास्तव में इस समय का प्रभाव है कि लोग जो है इस तरह से लिख देते हैं और अपने आप को ऑथोरिटी मान लेते हैं। और आप देखिए, पूरा देश दुनिया जानती है कि मीराबाई का जो भक्ति है और उनके प्रति इस तरह का अपमान वास्तव में ये ठीक नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में उनकी भक्ति प्रसिद्ध है, मीराबाई की कृष्ण भक्ति के रूप में जानी जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बड़ा भक्त सिद्ध करने के लिए यदि कोई ऐसा कहे, तो चाहे कोई भी हो, मैं तो कहूंगा कि वो उचित नहीं। ठीक है, अजीत सिंह जी मामडोली साहब हमारे साथ है। निवेदन बीच में, हाँ महाराज, मैं बीच में एक बात कहूं कि ये तो सारे संतों की बात थी, मीराबाई का प्रसंग तो इसके आगे आएगा। ये वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं वही पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ, मैं वही पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ जो मेरे सामने है। और मैं अगर इसको सही तरीके से पढ़ पाऊं, अगर मैं गलत हूं तो महाराज साहब सही कीजिएगा। और अजीत सिंह मामडोली साहब, मैं इसी कथन के साथ आपके पास आ रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि एक दिन, और मैं ये कोट कर रहा हूं, कृपा करके इसे मेरी बात भाषा या मेरी शब्दावली न समझा जाए, मैं अपने दर्शकों से अपील कर दूं। इसमें लिखा गया, एक दिन एक भांड साधु ने आकर मीरा से कहा कि मुझे गिरधर लाल जी ने तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हारे साथ अगड़ सगड़ के लिए आज्ञा दी है। अभी अगड़ सगड़ क्या, बालियोगी साहब ये थोड़ा सा बताइएगा महाराज साहब, क्या ये अगड़ सगड़, क्या कहना चाहते हैं? ये सही शब्द है, अड़क सड़क। राजस्थान की लोक भाषा में अड़क सड़क कहते हैं शारीरिक संबंध को। हाँ, अड़क सड़क का मतलब शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशन। अब मामडोली साहब, उसको अड़क सड़क कहा जाता है। मामडोली साहब, मैं जब इसको सुन रहा हूं
तो जाहिर है हमारे लिए तो माँ तुल्य है मीराबाई, और अगर उनके लिए कोई कुछ ऐसा कहता है तो लाजमी है कईयों का, उनके प्रशंसकों का खून खोलेगा। आप जब ये सब सुन रहे हैं या फिर ये जो पढ़ा, ये जो लिखा गया अड़ग सड़क, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। और वो एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा जो अपने आप को संत बताता है। आपके मन में क्या आ रहा है साहब ये सुन के? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे शब्द लिखने वाला व्यक्ति संत हो ही नहीं सकता। ये हिंदुस्तान के सभी संतों का अपमान है। और जिस तरह की भाषा का इन महाशय ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि इनको जितने भी पद्मश्री या और भी कोई जो चीजें ऐसे व्यक्ति को दी गई हैं वो तुरंत प्रभाव से ले ली जाए, वरना करणी सेना तो अपने स्टाइल में इनका इलाज कर ही देगी। और हम बता देंगे कि हमारी मां भगवती स्वरूप, हमारी माता का अपमान करने वाले लोगों का हम क्या हश्र करते हैं। चाहे हमको इसके लिए कोई भी कदम उठाने पड़े, ऐसे व्यक्ति की ऐसी भाषा, इन शब्दों को राजपूत समाज ही नहीं, इस हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो उन्हें माता के रूप में मानता है वो स्वीकार्य नहीं है। और इनको इस चीज के लिए आगे आके माफी मांगनी चाहिए, वरना हम तो जो हमारी शैली है उसमें हम इनको अच्छी तरह समझाई देंगे। मैं एक बार फिर से बताऊं मामरोली साहब, आपको और मेरे साथ हमारे पैनल पे जो भी मौजूद है सबको, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को, हमने बार बार कोशिश की कि इनसे कोई रिएक्शन लिया जाए, कि इनकी तरफ से कुछ कहा जाए, लेकिन एक भी व्यक्ति इनकी तरफ से बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैंने इनके पुत्र से, कैलाश मानव के पुत्र से खुद फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। वो खुद जुड़ने के लिए तैयार नहीं, अपनी सफाई देने के लिए तैयार नहीं। जब ऐसी परिस्थिति बने और जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हो तो वाकई कई बार ऐसा लगता है कि मुंह में दही जम ही जाता है। राजकुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, धर्म प्रचारक हैं और सनातन धर्म को बड़े अच्छे समझते हैं। अब आप ये समझिए साहब चतुर्वेदी जी कि जब ऐसी भाषा लिखी जाए उसके बाद अगर कोई व्यक्ति अपने आप को संत कहे तो फिर कैसे स्वीकार रहे हो साहब? किया जा सकता है क्या? इस अड़क सड़क के बाद तो बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल भी यह स्वीकार्य नहीं है और सनातन में इन सब के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। और मैं तो ये चाहूंगा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और सनातन बोर्ड में भी धर्म से रिलेटेड अगर कोई साहित्य भी, कोई अगर व्यक्ति भी लिखता है तो उसको भी 5 जनों की या 11 जनों की कोई कमेटी बना करके उसके बाद ही ये पुस्तकें बाजार में आनी चाहिए, ताकि इस तरह का कोई माहौल नहीं बन सके। और साथ ही जो इतने बड़े पद पे हैं, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, जो सेवा कर रहे हैं, अगर उनके विचार संत समाज के लिए इतने बुरे हैं, वो मीराबाई के लिए ऐसा लिख सकते हैं, तो आप समझिए बड़ा ही घृणित कार्य है और उन्हें इसकी निंदा करनी चाहिए, सामने आकर इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही जो भी भविष्य में भी अगर किसी की कोई पुस्तक आती है तो मैं तो सरकार से, केंद्र सरकार से यह चाहूंगा कि वो उन सब पुस्तकों का पहले रिव्यू हो, उनकी समीक्षा हो, ताकि उनको बाजार में आने से ही रोका जाए। ये कोई सेंसर ही नहीं है, जिसका जो मन पड़ रहा है वो लिख रहा है। नहीं सूरज जी, ये जिसका मन पड़े जो लिख दे, कोई टीका लगाए और फिर कह दे कि साहब मैं संत हूं, और फिर वो स्वघोषित हो जाए। लेकिन यहां मैं आपको बता रहा हूं, इनको महामंडलेश्वर की उपाधि भी मिली हुई है, कैलाश मानव को महामंडलेश्वर की उपाधि भी मिली हुई है। और ये बात उनके दायित्व और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बढ़ाती है कि अगर किसी के पास ऐसी उपाधि है तो वो और सम्मानित तरीके से लिखना शुरू करे। लेकिन जब हमने इसको पढ़ा और देखा तो ज्यादा दुख हुआ। मैं सूरज जी ये चीज देखना चाहता हूँ, कोई पढ़ता ही नहीं, कोई सेंसर नहीं, जिसकी मर्जी पढ़े वो आए बाएं साएं जो लिख दे हमारी माओ के बारे में, हमारी बहनों के बारे में, और फिर हम बस देखते रह जाएं, ताकते रह जाएं। देखिए, बहुत ही ज्वलंत और ये निराशजनक इनका स्टेटमेंट है रहा है इसकी पुस्तक के माध्यम से। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कोई फिजिक्स का लेक्चरर है तो फिजिक्स के बारे में जानता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो जाकर के इतिहास के बारे में लिखना स्टार्ट कर दे। अगर ये महोदय जो भी मानव लिख रहे हैं, लेकिन इनके जो कर्म है और जो चीज निकल के आ रही है उसमें तो मानव की कम और दानव ज्यादा लग रहे हैं हमको ये। और आपने इनसे बात करने की कोशिश की, अब ये बात करने लायक रह गए हैं क्या? मुझे तो ताज्जुब है कि इतना कहने के बाद में यहाँ बैठे हुए ये, और भारत के अंदर आज हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने कुछ भी लिख दिया। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इनमें इतना ही वो साहस था तो आज किसी दूसरे धर्मों के बारे में लिख के देखते ही इनको मालूम चलता क्या होता। हमारी जो सही सुनता है, हमारी जो बड़ापन है, उसका नाजायज फायदा उठाने का कोशिश बार बार की जा रही है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और मैं कल की तारीख में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा और सरकार से मांग करूंगा समय देते हुए कि समय रहते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई ऐसे आदमी के खिलाफ
तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। लेकिन विषय ये है कि ये जो चीजें हैं, आज हमारा जो धर्म है, हमारी जो आस्था है, हमारे जो लोगों की आपसी हमारे जो विचार है, उन पे प्रहार किया जा रहा है और हम मूक दर्शक बैठ के देख रहे हैं। तो ये तो विषय ये इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। आज कोई फिल्म आती है, उसके लिए सेंसर बोर्ड होता है, उसमें जो तय होता है कि ये जो कौन सी चीज है समाज के सामने जानी चाहिए और कौन सी चीज है समाज के सामने नहीं जानी चाहिए। एक फिल्म आती है, उसमें भी ये लिखा हुआ होता है, यानी एडल्ट ही देख पाएंगे उसको, दूसरा नहीं देख पाएंगे। तो आज आप किताब के माध्यम से हमारी भावनाओं के ऊपर पत्थर मारेंगे, हमारी भावनाओं पे प्रहार करेंगे, हमारी आस्था से खिलवाड़ करेंगे और हम मूक दर्शक बैठ, और वो भी कर कौन रहा है जो खुद को जिनको खुद को महामंडलेश्वर का खिताब मिला हुआ है। भाई साहब, वो अगर ऐसा लिखते हैं तो फिर उसके बाद में ज्यादा चोट पहुंचनी लाजमी है। मैं तो ये जो इनकी ये चीजें इन्होंने अपने आप को प्रमाणित कर दिया। बाकी महाराज जी ने तो कहा, वो ठीक ही कहा कि व्यापारीकरण और उससे आगे बढ़ करके ये दुकानदारी जो चल रही है, इससे राजस्थान में किस किस तरह के फोन इनके यहाँ से जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। हमारे पास भी सूचनाएं आती रहती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि सरकार समय रहते हुए इनका इलाज करे, उपचार करे। पर एक उपचार की जरूरत और वो मेडिकल अटेंशन की जरूरत बाल योगी नोमीनाथ जी को भी है, महाराज साहब को। कि महाराज साहब का कहना है कि वो अन्न नहीं खाएंगे। आपने महाराज साहब अन्न छोड़ दिया, परित्याग कर दिया उसका। एक मिनट में एक अपील करना चाहूंगा महाराज जी से। 14-15 दिन हो गए। महाराज जी, आप समय रहते हमको समय दे, ये संतों का काम है। आपने ये जो है समाज के सामने ला दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अजीत सिंह जी मामडोली यहाँ बैठे हैं, मैं खुद यहाँ बैठा हूँ। हमारे पास में आज 2-5 लोगों की, कार्यकर्ताओं की पूरी टीम मौजूद है। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और आपसे अपील करते हैं चैनल के माध्यम, समाचार प्लस के माध्यम से, कि आप एक बार कुछ समय के लिए आप इसको जो है त्यागे और ये जो अनशन है इस पे पुनर्विचार करें, हम पे विश्वास करें। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। 2 दिन का हमको समय दे, उसके बाद में आप आमरण अनशन करें, भले हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है महाराज साहब। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहूंगा। एक तीसरा चौथा बिंदु जो है, 2 बिंदु आप लोगों ने सुने। 2 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। आप शांति से, अब मैं जो आपको 2 बिंदु और बताने वाला हूँ इस पुस्तक के संबंध में ही, उन पे आप थोड़ा और विचार कीजिएगा। पहली बात यह कि इस किताब को स्कंद बाय स्कंद पूरा बनाया गया। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, भागवत के 12 स्कंदों के जैसे हर कथानक को काटा गया और उस कथानक के बीच में दुनिया भर के एड प्रचार, विकलांगों के फोटो, ट्रस्ट के फोटो, कार्यकर्ताओं के फोटो और अपनी कमेटी के फोटो, उनके खानदान, प्रचार मंडल के फोटो, उनके खानदान की कहानियां, अपने परिवार की कहानियां, ये सब उन्होंने भागवत में डाल दी। ये भी मूल धारा के विरुद्ध। इसके बाद एक और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहूंगा कि इस आदमी ने इस किताब को बनाने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर की सुख सागर, सुधा सागर, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण, शिव महापुराण, देवी पुराण इत्यादि इत्यादि समस्त पुराणों को और ग्रंथों को मंगवाया। मंगवाने के बाद में उन ग्रंथों को इकट्ठा करके एक जगह लिया और फिर उसको अपने हाथों से फाड़ करके फिर उसकी फाइल बनाई गई और फाइल बना करके अपने लोगों को दिया और कहा कि इसको ऐसे ऐसे तैयार करना, इसमें ये बनाना, ये करना, और एड प्रचार की सामग्री डाली गई। और जब उनसे कहा गया कि माननीय आप ऐसा ना करें, तो उनका ये कहना है कि ये किताबें क्या है, हम ही लोगों की तो बनाई हुई है, हमारे लिए ही तो है। ठीक है मामडोली साहब, ये तो व्यवसायीकरण हो गया ना साहब। अब मामडोली साहब, ये तो व्यवसायीकरण हो गया पूरी तरह से। मामडोली साहब को जोड़ रहे हैं हमारा साहब एक बार। फिर सर हमारा साहब एक मिनट मामडोली साहब को जोड़ रहे हैं। अजीत जी देखिए साहब, ये मानव नाम लगाने से आगे कुछ नहीं होगा। इनके कर्म तो दानव जैसे हैं। और महाराज जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे दानवों से निपटना हमारे पूर्वजों को भी आता था और हमको भी आता है। वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला। ऐसे लोगों का ये करणी सेना इलाज कर देगी। और इस चैनल के माध्यम से करणी सेना का राष्ट्रीय संयोजक अजीत सिंह मामडोली आपसे वादा करता है कि इस आदमी का हम ऐसा इलाज कर देंगे कि दोबारा ये ऐसी कोई हिमाकत ये भी नहीं करेगा और हिंदुस्तान में कोई और भी नहीं करेगा। श्री स्वरूप दास साहब, आपका एक फाइनल कमेंट महाराज साहब। श्री स्वरूप दास साहब। जी मैं बिल्कुल यहाँ पर बोलूंगा। जो बोल रहे हैं संत जी, बोल रहे हैं बाल योगी नेमिनाथ जी, आप की बात में ऐड करूंगा कि इस तरह से जो लोग ग्रंथों को जो फेरबदल करते हैं, वास्तव में ये दानवीय कार्य है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण जब आए तो कंस जो है मारना चाहता था कृष्ण भगवान को बार बार। तो इस संसार में कृष्ण की भगवत गीता, भागवत को जो व्यक्ति बदलना चाहते हैं अपने नाम से, ये दानवीय कार्य है। और ऐसा एक नहीं, आज हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं
ये बात है कि ये सामने आ गए हैं। तो इस तरह के जो घटना कर रहे हैं जो लोग, ये वास्तव में हमारे धर्म के खिलाफ है, ये दानवीय कार्य है। और मैं कहूंगा कि शास्त्र कहते हैं कि वास्तविकता में हमें प्रमाणिक आचार्यों जो वेदव्यास जी ने जो लिखा है, ग्रंथों को लिखा है, ये कलयुग के प्रारंभ होने से पहले 5000 साल पहले ग्रंथों को लिखा गया है। तो उन्होंने भागवत पुराण उनकी अंतिम रचना है, सर्वोपरि है। आज उस भागवत पुराण को पूरी दुनिया की 87 भाषाओं में एज इट इज यथारूप उनको प्रसारित किया जा रहा है। हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से पूरी दुनिया उनको पढ़ के भक्त बन रही है, पूरी दुनिया से भक्त लोग आ रहे हैं। ऐसी शास्त्रों को यदि प्रमाणिक रूप से प्रसारित किया जाएगा तो लोग भक्त बनेंगे। अन्यथा जो लोग इस देश में रह करके बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूं कि कोई दूसरे धर्म की कोई किताब, किसी दूसरे धर्म की कोई किताब दुनिया के किसी कोने में कोई टच से मस करके बताए, इतना सा करके बनाए रत्ती भर, फिर देखिए उसके साथ क्या होता है। यहां भावनाओं के साथ खेला जा रहा है और भावनाएं मेड़ता की हैं। संदीप है हमारे साथ। संदीप, मैं आपके पास में आ रहा हूं। मेड़ता में बहुत भावनाएं आहत हुई हैं। संदीप सुन पा रहे हैं आप? जी 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 राहुल जी, मेड़ता के लोगों की बहुत भावनाएं आहत हुई ना। मैं मेड़ता ही नहीं कहता, मैं तो कहता हूं पूरे राजस्थान की होगी पूरी। मैं बताना चाहूंगा राहुल, मीरा भाई मेड़ता से जुड़ी हुई थी, स्वाभाविक सा है। उनका जो बोला जाता है क्षेत्र में, भक्त शिरोमणि मां मीरा। अब माँ को अगर गाली लगेगी, दी जाएगी तो किसको सहन होगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा केवल मेड़ता या मारवाड़ की बात नहीं है, मेवाड़ राजघराने की वो बहू थी। इसके अलावा अपने धार्मिक आचरण के चलते सर्वत्र पूजनीय है। अब ऐसे में इन शब्दों का प्रयोग, न केवल ये शब्द ये चुभ रहे हैं, लेकिन पूरा जब आप इस पूरे जो एपिसोड पर जब चर्चा हो रही है तो उसमें ग्रंथ के नाम से लेके मीराबाई के पास भंड संत गया, ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। ये भंड शब्द जाति के लिए है कि संत समाज के लिए है, इस पे विचार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जब महामंडलेश्वर जैसा पद हो, पद्मश्री जैसी उपाधि हो, तो उसमें ऐसा जो कृत्य है निश्चित रूप से अफसोसजनक है। महाराज श्री ने जैसे बताया कि अन्न इन्होंने त्याग दिया है, उसके पश्चात ये मेड़ता है। मैं बताना चाहूंगा ये जो मुहिम शुरू हो रही है, ये मेड़ता शहर से ही हो रही है और इनका जनसंपर्क लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और आगामी दिनों में ज्ञापन का भी है। निश्चित रूप से ये आक्रोश का विषय है। तो ये ज्ञापन की बात नहीं है और ये ज्ञापन की हो ही नहीं सकती। ये ज्ञापन से बहुत आगे की बात पहुंच गई। बिल्कुल साहब, अगर कोई कह दे हमारी माओ को कुछ, उसके बाद अगर किसी ने हाथ में चूड़ी पहननी हो तो फिर वो ज्ञापन की बात करे। यहां पर तो माफी से कम कुछ बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और कम से कम मीराबाई के लिए, माँ मीराबाई के लिए ये लकीर खींच दी जानी चाहिए। हमने देखा हमारी माओ को कैसे अपमानित किया जाता रहा है। कई कलाकार आके कुछ भी बना देते हैं और अब उन्हीं कलाकारों, और दुख तब होता है जब उसी मेवाड़ के रहने वाले कुछ इस तरह की चीजें लिखने लग जाएं, कहने लग जाएं, जो ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है। मैं कहता हूं अगर आप पढ़ पाए ये अगर सगड़ और इसके बाद आपका खून ना खोले तो फिर आप सोचिएगा और आपको अपने आप पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सूरज सोनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत सिंह मामडोली जी आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े सिद्ध स्वरूप दास जी आपका बहुत शुक्रिया। धर्म प्रचारक हमारे साथ जुड़े राजकुमार चतुर्वेदी जी आपका बहुत शुक्रिया। अजीत सिंह जी हमारे साथ थे और बाल योगी नोमीनाथ जी हमारे साथ जुड़े। बाल योगी जी, मैं आपसे अपील करूंगा, जैसा कि सूरज जी ने भी कहा, अन्न ग्रहण कीजिए, आपका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। और संदीप आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने संतों के, हमारे पूर्वजों के सम्मान के लिए खड़े रहें। अगर आज आप नहीं खड़े रहेंगे तो इस बात को जान लीजिएगा, आज से सदियों बाद आपके लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये वो भावना है जिसके साथ हम जिए हैं, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, मीराबाई जैसी। उनके लिए कोई कुछ भी लिख दे और हम उसे बर्दाश्त कर लें, ये संभव नहीं है। और यही आज पूरे पैनल का मत है। अच्छा लगता कि अगर आज कैलाश मानव के संस्थान की तरफ से या उनकी तरफ से कोई अपनी बात रखने के लिए आता, लेकिन शायद इतनी हिम्मत वो जुटा नहीं पाए। हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।